सन्मान क्रिकेट संघ पाली बी खुर्द यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतोय। वर्ष क्रमांक 6 स्वर्गीय दिवंगत सुरेश बुवा शेलके हरिभक्त पारायण यांच्या स्मरणार्थ आपण हा स्मृती चषक पाहतोय। 20-21 हे सुंदर आयोजन इथे थाटामाटामध्ये पाहायला मिळते आणि त्यानंतर किंजल ट्रॉफी म्हणून या स्पर्धेला संबोधलं जातं। अतिशय क्रिकेटचा हा देदीप्यमान सोहळा याची देई याची डोला गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय शिवराय मूर्तिकेचे पवित्र तव राखिले स्वराज्य स्वप्न तव साकारिले गरजुनी या कैलाशी हिंदौत्सव साजरा शिवराया तुझ माझा मानाचा मुजरा। अतिशय दमदार अशी आपण स्पर्धा पाहतोय आणि या स्पर्धेचा पहिला सामना शिवकर बनाम साई या दोन दिग्गज संघामध्ये टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती तर खेळ इथे स्टार्ट होतोय। गेम ऑन गेम स्टार्ट आल्यांचा गजर होऊ द्या। या पहिल्या बॉल साठी गोलंदाज तयार मयूर पहिला चेंडू राईट मोड द विकेट चांगला फटका आहे सीमा रेषे लगत उत्तुंग साजेल पहिला दे धक्का पहिला झटका साई संघाला। गणपती बाप्पा नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो गुणीजन। पयल नमन आम्ही करीतो वंदन इथे पहिल्या विकेटचं पतन झालं। पहिला मोहरा इथे गारद झाला। एकविरा साई हा संघ इथे फलंदाजीच्या माध्यमातून तर इथे गोलंदाजीच्या मार्कवर जय मल्हार गंगा शिवकर हे दोन संघ टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती आमने सामने खेळताना पाहायला मिळत आहेत। पहिला चेंडू इथे 11:27 पडला आणि पहिला विकेटने इथे आगाज केला गोलंदाज मयूर घरत्न आणि फलंदाज इथे बाद झाला। तो संकेत मोकळ या फलंदाजाला माघारी जावं लागतं। पहिल्या चेंडूगणी काय दमदार असा रुबाबदार आगाज या गोलंदाजाचा राहिलाय। गोलंदाज मयूर घरत यावेळी सज्ज असेल। ओर द विकेट पहा इथे मात्र कमजोर फटका आहे। डायरेक्ट लीड झाली असती तर धोका पत्करावा लागला असता। बाक टू बाक दोन मोठे झटके लागू शकले असते मात्र नियंत्रित खेळी इथे साकार करावी लागेल। कारण ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूगणिक जेव्हा पहिल्या पूर्वार्धामध्ये विकेटचं पतन होतं तेव्हा सावधगिरीनं क्रिकेट दाखवणं गरजेचं असेल। एक संयमी खेळी येणाऱ्या फलंदाजांना इथे सादर करावी लागेल कारण एक मॅरेथॉन इनिंग आता मात्र साध्य करणं गरजेचं असेल। समोर फलंदाज सज्ज असतील साईड टीमचा प्रशांत मोकल एक प्रकाशमय कामगिरी करावी लागेल। राईट मोर द विकेट त्याच पद्धतीचा हा फटका होता। नॉन स्ट्राइक एंडचा फलंदाज दौडत असताना इथे नकार दिला स्ट्राइकचा फलंदाज प्रशांत कारण नॉन स्ट्राइक एंडला होते अनिकेत मोकळ बंधू इथे फलंदाजीच्या माध्यमातून खेळी साकार करत असताना पाहायला मिळत आहेत। अतिशय दमदार अशी स्पर्धा स्वर्गीय सुरेश बुवा शेलके स्मृती चषक 20-21 किंजल ट्रॉफी हे आपल्याला दमदार आयोजन काल भैरव मैदान चिंचपाडा कोपर इथे पाहायला मिळते। गोलंदाज तयार फलंदाजापासून दूरवरचा प्रवास झाला तो इथे सक्सेसफुल ठरलाय। पाच ज्या पद्धतीनं टेनिस विश्वामध्ये यॉर्कर लाईनचे चेंडू टाकल्यानंतर तिथे हेलिकॉप्टर हा फटका आपण सातत्याने पाहिले। त्यानंतर शॉर्ट ऑफ लाईनचे चेंडू टाकल्यानंतर पूलचे आपण सक्सेसफुल फटके सातत्याने पाहिले मात्र जेव्हा जेव्हा वाईट यॉर्करचा मारा होतो तेव्हा तेव्हा फलंदाजांसाठी ती नामुष्की ओढते। गोलंदाज मयूर तयार मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पहा इथे रनआउटची नामी संधी होती
डायरेक्टली हिट करणं गरजेचं होतं. धावसंख्या धावपटालावरती पाहायची झाली तर एक गडी बाद आई एकविरा साई 11 एक गडी बाद एक अशी अवस्था इथे पहिल्या पूर्वार्धाच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूगणिक विकेटचं पतन झाल्यानंतर थोडा काल दबावाचं वातावरण असतं आणि हे दबाव हँडल करणं हे सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं ॲज अ फलंदाजांसाठी. आणि तेच कार्य साई संघाच्या या फलंदाजांकडून इथे पाहायला मिळते. तमाम क्रिकेट रसिकांची गर्दी आज सातत्यानं या पहिल्या दिवसामध्ये पाहायला मिळते. चिंतामणी शेळके यांच्या माध्यमातून सर्व क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या दिशेनं हा फटका आणि क्षेत्ररक्षक कमालीचं इथे क्षेत्ररक्षण साकार करतोय. दुसरा दे धक्का आई एकविरा साई 11 संघाला फलंदाजी इथे बाद होतोय. प्रशांत मोकल दुसरा दे धक्का. पहा साहिल या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून दोन जबरदस्त झेल इथे पकडले गेले. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज प्रेम गायकवाड इथे गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहायला मिळेल. एक अष्टपैलू बाणा नेहमीच पेशकश करत असताना आपण प्रेमला पाहिलं आणि प्रेमचा विचार केला. अनेक वेळा फलंदाजांच्या नांग्या तोडण्यासाठी या गोलंदाजाचा आपण सातत्यानं वापर करत असताना जय मल्हार तिरंगा शिवकर संघाला पाहिले आणि त्या गोलंदाजाचा इथे वापर केला जातोय. आणि प्रेमात टाकणारी गोलंदाजी साकार इथे करावी लागेल. गुडघे टेको तमाशा देखो ब्लॅक थ्रीला इथे टच होतोय चेंडू. पंचांचा इशारा षटकार. बनूनी भिकारी चमत्कार केला. बनूनी भिकारी चमत्कार केला. आई एकविरा साई टीमचा फलंदाज अनिकेत मोकल इथे ठोकतोय षटकार. हा आगाज इथे मात्र पोषक ठरेल. प्रेम गायकवाडचा हा यॉर्कर लाईनचा चेंडू इथे सावध पवित्रा पाहायला मिळतोय. कारण पहिल्या चेंडू गणिक इथे मोठा फटका लागल्यानंतर प्रेम गायकवाडनं एक चांगला चेंडू इथे सफर केला आणि डॉट बॉलची सांगता धावसंख्या धावपटलावरती 2 गडी बाद 7 धावा धावपुस्तकावरती लगावल्या. आई एकविरा साई 11 संघाच्या माध्यमातून एक दमदार आगाज हा दाखवावा लागेल. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू पहा. नेहमीच व्हेरिएशन गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव लौकिक असलेला गोलंदाज प्रेम गायकवाड आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून येत्या 2 चेंडूमध्ये खूप काही इम्प्रेस केलं. 3 चेंडूंची सफर झाली. 6 धावा दिल्यामुळे पहिले चेंडू गणिक षटकार लागला आणि त्यानंतर पाठोपाठचे 2 चेंडू ब्रह्मास्त्र टाकले गेले प्रेम गायकवाड या नामी गोलंदाजाच्या माध्यमातून. आता मात्र अनिकेत मोकलला शक्कल लढवावी लागेल. युक्तीचा भडीमार दाखवणं गरजेचं असेल. नेक्स्ट डिलिव्हरी प्रेम तयार. पुन्हा त्याच पद्धतीचा चेंडू झालाय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका मिड ऑफला चेंडूची तिथे पकड केली जाईल. फक्त सिंगल धावसंख्या आकार घेईल. संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 8 धावा धावपटलावरती. पहा गोलंदाजीच्या माध्यमातून इथे दमदार असा आगाज झाला. ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूगणिक षटकार लागल्यानंतर काय पोषक गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून सादर झाली आहे. पाकफुटला गेल्यानंतर फाईन लेगचं क्षेत्र इथे निवडायचं होतं फलंदाजाला. मात्र फली चेंडू यांच्यामध्ये नाल जोडली जात नाहीये आणि डॉट बॉलची इथे होतीये सांगता. या ओव्हरचा विचार केला तर 5 चेंडूंची पेशकश झाली. 3 चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळत आहेत. काय पोषक गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून पेशकश झाली आहे. 6वा चेंडू
आक्रमक रवैया डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलंय 6 रनसाठी. भगवे वादल आले घेऊन भगवे आमची माती. देव येतोया देव येतोया देव येतोया दैवत छत्रपती भगवी झाली आमची धरती. देव येतोया दैवत छत्रपती भगवी झाली आमची धरती. पाक गोलंदाजीचा विचार केला, मधले चेंडू खूप काही सुंदर राहिले, मात्र पहिला आणि शेवटचा चेंडू खूप काही घातक ठरतोय. प्रेम गायकवाड साठी आणि पहिल्या 2 ओव्हरचा विचार केला तर धावपटलावरती आपण धावा पाहू शकाल. 2 गडी बाद 14 धावा धाव पुस्तकावरती इथे लगावल्या जात आहेत. पहिल्या ओव्हर मध्ये आल्या फक्त आणि फक्त 1 आणि त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये 13 हे समीकरण इथे पाहायला मिळते. पुढची लढत असेल बघा, उसाडणे विपक्ष आजिवली या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. उसाडणे विपक्ष आजिवली. नेक्स्ट मॅच उसाटणे विपक्ष आजिवली. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण तात्काळ टॉस बॉक्स मध्ये या. जास्तीत जास्त वेळ इथे आपण खर्च करू नका. तृतीय गोलंदाज संदीप पाटील. या गोलंदाजाची इथे वर्णी झाली. चांगला फटका परावर्तित होतोय. चेंडू जाईल का सीमा पार? तिथे थोडस ढासाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चेंडू जाईल सीमा पार, चौकार. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर. माझ्या देवाचं नाव गड किल्ल्याचे माझ्या राजाचं नाव. 5 चांगली फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. फलंदाज ॲज सलामीवीर अनिकेत मोकळ त्याला साथ देतोय. प्रतीक मोकलचा विचार केला तर काशीद 11 अलिबाग या संघामध्ये रायगड प्रीमियर लीग मध्ये खेळण्याची नामी संधी आहे प्रतीक मोकलला आणि आज ती रणझुंजार खेळी इथे साध्य करावी लागेल. जेव्हा रायगड प्रीमियर लीग सारख्या मोठ्या बलाढ्य स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळण्याची नामी संधी असते तेव्हा ग्रामीणच्या माध्यमातून त्याचं एक चांगलं कार्य हे अबोल असल्याचं सातत्यानं पाहिलंय. चेंडू लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून फेकून दिलं 6 धाब्यांसाठी. पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीच्या माध्यमातून जय मल्हार तिरंगा शिवकर टीमच्या गोलंदाजांचा दबदबा आपण पाहिला. मात्र या क्षणी संदीप पाटील वरती धावसंख्येचा अग्नि कल्लोळ, धावसंख्येचा अग्नि डोंब. चेंडू जाईल लांब लचक षटकार. माझी वीरा माऊली अगदी फुलांची सावली. माझी विराईची पालखीला डोंगर सजवला. पहिली मॅच काय रंगतदार इथे पाहायला मिळते. संघनायक ज्ञानेश्वर पाटील बनाम प्रशांत मोकल ही लढत एका बाजूला साई एकविरा 11 साई तर दुसऱ्या बाजूला जय मल्हार तिरंगा शिवकर. धावसंख्येचा पल्ला पाहायचा असेल संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 30 धावा धावपटलावरती. सन्माननीय आमचे मित्र हर्षद भोईर चिंचपाडा हे आपण स्कोरच्या माध्यमातून स्कोरर म्हणून पाहू शकाल. खूप काही शुभेच्छा असतील हर्षद भोईर यांना. गोलंदाज तयार संदीप पाटीलचा हा चेंडू पहा बागपुटला जाऊन गुडघे टेकून फाईन लेगला हा फटका परावर्तित करायचा होता. मात्र तालमेल तालतंत्र थोडस चुकलं. आता फलंदाज प्रतीक मोकल इथे कानमंत्र देतोय फलंदाज अनिकेत मोकलला की कशा पद्धतीनं फटके खेळायचे आहेत. कारण नॉन स्ट्राईक एंडच्या फलंदाजांना खूप काही ठाऊक असतं की कशा पद्धतीनं गोलंदाजी करत असतो. आणि जाणल्यानंतर सजेशन दिली प्रतीक मोकलनं. गोलंदाज तयार. फुलर लेनचा चेंडू इथे आगाज होतोय 6 रनचा. महाराष्ट्राच्या भूमीला त्या सोन्यानं मडविले. माझ्या शिवबानं माझ्या राजानं कसं स्वराज्य घडविलं. माझ्या शिवबानं माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा
आले किती गेले किती उडून गेला भरारा संपला नाही संपणारही नाही माझ्या राजाचा दरारा. माझं फलंदाजीच्या माध्यमातून काय दरारा इथे पेशकश केला जातोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 36. 2 विकेट लॉस. आई एकविरा साईड टीमची धावसंख्या जबरदस्तरित्या इथे पाहायला मिळतीये. पहिल्या 2 गोलंदाजांनी जे काही केलं त्या तिसऱ्या गोलंदाजानं मुसल केरामध्ये घातलं. मात्र आता या गोलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून खूप काही इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी इथे साकार करावी लागेल. 2 नामी पंच सँडीभाई पालकर मॅन फ्रॉम केवाले, एका बाजूला द्वारकानाथजी चोरगे बेलवली. हे 2 नामवंत पंच इथे पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतील. फक्त इथे सिंगल दुसरीचा प्रयत्न होता मात्र नकार दिला अनिकेत मोकलनं, प्रतीक मोकलला, कारण ही धाव होऊ शकत नाही हे जाणलं आणि फक्त इथे मिळते सिंगल. अशा रीतीनं 3 ओव्हरचा खेळ इथे होतोय समाप्त आणि 3 ओव्हरच्या खेळीनंतर 2 गडी बाद आई एकविरा साई 11 संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 37. पाच 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आपण मैदानामध्ये पाणी घेऊन जायचंय. तर इथे सन्मान्य राजेश केनी चिंचपाडा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. किंजल ट्रॉफीचे आयोजक चिंतामणी पाणी घेऊन जायचे मैदानामध्ये चिंतामणी शेलके यांच्या वतीने आपणास राजेश केनी स्टेजवर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. यावर स्टेजवर आपलं स्वागत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये बघा आपले राखीव खेळाडू असतील तेच फक्त त्यांच्या माध्यमातून पाण्याची खऱ्या अर्थाने पाणी उपलब्ध केलं जाईल. तर निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो इथे प्रतीकला पाहतो खऱ्या अर्थाने त्याची रायगड प्रीमियर लीगसाठी सुद्धा निवड झालेली आहे. चर्चा होती ज्यावेळेस ते मैदानामध्ये आलं, प्रतीकला विचारलं तुझी फिटनेस अतिशय दमदार आहे, तुझ्या खऱ्या अर्थाने रडारमध्ये बॅटच्या रडारमध्ये जर एखादा चेंडू निश्चित स्वरूपात सापडला तर चेंडू निश्चित सीमा पार होईल आणि षटकाराने मात्र या खऱ्या अर्थाने फलंदाजाने आपलं खऱ्या अर्थाने खातं ओपन केलं होतं. काय सांगू शकाल याबद्दल? नक्की ज्या पद्धतीनं प्रतीक मोकलनं षटकारानं खातं खोललं मात्र प्रतीकपेक्षा 2 पावलं पुढे अनिकेत मोकल येथे फलंदाजी साकार करतोय. मात्र अजूनपर्यंत 2 ओव्हरचा खेळ महागुरु इथे शिल्लक असेल आणि 2 ओव्हरमध्ये एक टायमिंगनं खेळ सादर झाला तर या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये एक उच्चांक असा स्कोर इथे पाहायला मिळेल. कारण 3 ओव्हरमध्ये धावपटलावरती आपण धावा पाहतोय 37. 37 धावा धावपटलावरती लागल्या. एक जबरदस्त योगदान आपल्याला या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचं आम्हाला पाहायला मिळतंय. सन्माननीय चिंतामणी शेलके यांना आणि त्या सर्व पाहुण्यांचं ग्रामस्थांचं या क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये आमचे मित्र चिंतामणी शेलके आपलं सहर्ष स्वागत करतायत. राजकीय आणि कला क्रीडा क्षेत्रातील एक अबोल असं कार्य यांचं राहिलंय. यांच्या संकल्पनेतून आपण स्वर्गीय दिवंगत सुरेश बुवा शेलके स्मृती चषक 2021 किंजल ट्रॉफी हे आयोजन पाहू शकाल. काय चपराक लगावली, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलं 6 रनसाठी. प्रत्येक फलंदाजाने इथे आगाज केलाय. इथे एक सुवर्ण संधी असेल फलंदाजांसाठी. या स्पर्धेमध्ये जो फलंदाज अर्धशतक ठोकेल त्याला इथे सन्माननीय चिंतामणी शेलके आमचे मुख्य आयोजक यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. आणि इथे तिसरा धक्का पाहायला मिळतोय साई टीमला. फलंदाज बाद होतोय अनिकेत मोकल. बॅक टू द पवेलियन.
जबरदस्त फलंदाजी दाखवली अनिकेत मोकलनं जोरदार टाळ्या अनिकेतसाठी एक चांगला आगास दाखवला आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून टोटली 13 चेंडूमध्ये 37 धावांची उपयुक्त केली आपल्या साई संघासाठी या फलंदाजानं दाखवली आहे साई प्रीतच्या माध्यमातून या स्पर्धेला कव्हर केलं जाते एक जबरदस्त योगदान आमचे प्रेम चंदू वाघमारे मॅम फ्रॉम देव त्यानंतर संदेजी शेलके यांची टीम आपल्याला एक दिमागदार असा आगाज करताना पाहायला मिळतीये गॅप सिलेक्शन हा फटका होता बॉडीचा पालन चुकला तिथे घसरगुंडी चेंडू जाईल सीमा पार चौकार देऊल साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान थँक्यू डीजे अनिकेत मोकळ पास झाल्यानंतर आता दारोमदार ती प्रतीक मोकलवरती आणि प्रतीक ठोकतोय 4 धावा धावसंख्या जबरदस्त रीतीने इथे प्रस्थान करते राईट मोर द विकेट चांगला फटका आहे स्ट्रेट ड्राईव्हचा फक्त सिंगल आणि स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर फलंदाजीच्या मार्गवर संतेश गावण इनाईट नंबर 5 वरती आलेल्या फलंदाजाला एक उत्तमोत्तम इथे खेळी साकार करावी लागेल गोलंदाज पाहायला मिळतोय मयूर घरत ज्यानं पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त एकच धाव दिली आणि त्या गोलंदाजाचा संघनायकाच्या माध्यमातून इथे वापर केला जातोय कमाल धमाल मालामाल ही गोलंदाजी आणि या गोलंदाजावरती इथे केला जातोय प्रहार एक चांगला फटका सीमा रेषेल लगत एक उत्तुंग असा इथे झेल आणि फलंदाज मात्र बाद आई तुझं मंदिर गो मंदिर चमचम करील लावेल मंदिर गो मंदिर काय सवारी मंदिर गो मंदिर चमचम करीन लाविला मंदिर गो लाविला कलस भारी लाविला मंदिर गो पा डीजे मॅडी यांची आपल्याला संगीत मैफिल पाहायला मिळेल संगीताचं अबोल कार्य आपण सातत्यानं डीजे मॅडी दादरपाडा यांच्या माध्यमातून सातत्यानं पाहत असतो मॅडी आपल्याला खूप काही शुभेच्छा असतील या स्पर्धेदरम्यान गोलंदाज मयूर घरतनं अतिशय वाखाणण्य जो गोलंदाजी इथे दाखवली कारण फलंदाज संदेश गावणला इथे बाद केलं गेलं ज्या पद्धतीनं धावसंख्येचा उच्चांक असा कलस गाठत असताना इथे पाया तोडला गेला कारण पहिली सलामीची जोडी ढासळल्यानंतर इथे थोडीशी धावसंख्या रखडली जाते 48 धावा धावपटलावरती इथे पाहायला मिळत आहेत गोलंदाज तयार कमकोत फटका इथे रोखलं जातंय गोलंदाजाच्या माध्यमातून अशा रीतीनं 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आई एकविरा साई संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 48 पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण मयूर घरतनं धावा दिल्या 1 दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्या 13 तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्या 23 आणि चौथ्या ओव्हरमध्ये आल्या 11 आणि 4 षटकांचं मिलन केलं संघ जाऊन पोहोचतोय 48 राज्य साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नावास राज्य साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नावास होते चर्चा गावागावात एकच वादा आमचा राजू दादा एकच वादा थँक्स मॅडी खऱ्या अर्थाने ते साई क्रिकेट संघ खेळतो आणि या गावचा जर विचार केला आपण तर निश्चित स्वरूपात या गावामध्ये सुद्धा एक गुणवंत गुणलेखक आहे खऱ्या अर्थाने किरणचं मनपूर्वक आम्ही ते अभिनंदन करतो आज आमच्या समवेत पाहतो खऱ्या अर्थाने चिंचपाडा गावातील एक गुणलेखक आमच्या समवेत हर्षद भोईर आज उपस्थित आहेत आणि या अगोदर आपण पाहतो मित्रांनो सर्वाधिक सिनियर गुणलेखक म्हटलं तर उमेश भोईर यांचं सुद्धा आम्ही ते मनपूर्वक आभार व्यक्त करू स्वागत करू ओटू माझे मित्र रोशन पाटील यांच्याकडे थँक्यू महागुरु MD गडगे सर सातत्यानं बलाढ्य स्पर्धेमध्ये आपण एक चांगले निवेदकाचं कार्य महागुरूंच्या माध्यमातून पाहतो शुभेच्छा असतील या स्पर्धेसाठी महागुरूंसाठी इथे गोलंदाजीच्या मार्कवर संदेश पाटील पहिल्या चेंडूगणिक फक्त सिंगल ज्या पद्धतीनं मागच्या 2 ओव्हरमध्ये धावसंख्या आल्या म्हणे मात्र या ओव्हरमध्ये धावसंख्या रोखाव्या लागतील धावसंख्या पाहायची झाली 49 इथे गाठली जाते आणि फलंदाजीच्या मार्गवर फलंदाज पाहायला मिळतोय प्रशांत इथे सज्ज असेल राईट मोर द विकेट
खेळपट्टीच्या मधोमध हा चेंडू अदल्ला सर्कलचं रिंगण तोडलं, 1 रन कंप्लीट. तिथे मात्र फिल्डिंग डिपार्टमेंट सज्ज असेल. जबरदस्त दौड पाहायला मिळतीये या दोन फलंदाजामध्ये आणि इथे पाहायचं झालं तर जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते. आणि या चेंडूकनी कुठल्या गेल्या 3 रन आणि इथे 50 पार 52 धावा धावपटलावरती सांघिकरित्या अर्धशतक इथे कंप्लीट केलं जात आहे. आई एकविरा साई संघाचं एक बलाढ्य असा स्कोर पहिल्या पूर्वार्धामध्ये इथे खडा करावा लागेल फलंदाजीच्या माध्यमातून साई टीमला. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये इथे फटका फसतोय, फलंदाज इथे बाद झालाय. प्रतीक मोकल बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. जनमान क्रिकेट संघ बी पाली खुर्द यांच्या माध्यमातून हे आयोजन आणि ग्रामस्थ मंडळ पाली खुर्द यांचं विशेष योगदान आपण सातत्याने पाहतो. तर सन्माननीय अनंतराव महादू शेलके पाली यांना विनंती करतो आपण या मंचावर आयोजकांच्या माध्यमातून चिंतामणी शेलके आपलं सहर्ष स्वागत करतायत. गोलंदाज संदेश पाटीलचा हा चेंडू एक मोठा फटका खेळायचा होता, झेल उडाला. यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून हा झेल सुटला जातोय. तत्वर घेतली एक सिंगल. धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट धावसंख्या जाऊन पोहोचते 53 रन धावपटलावरती लागल्या. एक नंबर 1 कार्य गोलंदाज संदेश पाटीलचं यावेळी पाहायला मिळतंय. जय मल्हार तिरंगा शिवकट टीमचा हा एक सुंदर गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून खूप काही इम्प्रेस करतोय. पहिल्या मॅच दरम्यान एक घमासान युद्ध उत्तरार्धात पाहायला मिळेल. पुढच्या मॅचचा विचार केला तर उसाटणे विपक्ष आजिवली ही नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. VRCC उसाटणे समीर पाटील त्यांच्या विरोधामध्ये केलेले गावदेवी आजिवली कॅप्टन सुदर्शन गायकर. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण तात्काळ टॉस बॉक्स मध्ये या. त्यानंतरची तिसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. अ गटातील अरुण स्मृती GGS वाकलन कॅप्टन मोतीराम भोईर बनाम आरव 11 गावदेवी अंजूर कॅप्टन जीतू तरे ही मॅच आपल्याला तिसरी पाहायला मिळेल. चौथी मॅच पृथ्वी 11 दारावे सचिन नाईकचा संघ खेळेल स्वरांश 11 टेंबिवली प्रतीक पाटीलच्या विरोधात. अतिशय जबरदस्त लढतींचा आपल्याला इथे आगाज होताना पाहायला मिळेल या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसामध्ये. फलंदाज रन आउट. पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ इथे झालाय समाप्त आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावपटलावरती आपण धाबा पाहिल्या 55 आणि जिंकण्यासाठी 56 रन इथे ठोकाव्या लागतील जय मल्हार तिरंगा शिवको टीमला. डीजे म्युझिक डीजे मॅडी. जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है मेरे शिरडी वाले बाबा तूने गले से लगाया है. ओ बाबा तेरे कदमों पे करता हूँ फरियाद मैं. सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में. करुणा का सागर तू दया का भंडार है. माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है. मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे. ओम साईं राम. मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे. साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे. साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे. ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे. ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे. थँक यू डीजे. साईं बाबा तू हमेशा. थँक्स. इथे सन्माननीय अनंत महादू शेलके साहेब पाली यांचं आगमन झालेलं आहे. किंजल ट्रॉफीच्या निमित्ताने आपलं स्वागत आम्ही करतो. इथे सर्व क्रिकेट शौकीनांसाठी एक सुवर्ण संधी. लक्ष्मीनारायण क्रिकेट क्लब साई आयोजित फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2021 आणि स्पर्धा असणारे बघा 11/2/2021 तर 14/2/2021 या कालावधीमध्ये स्पर्धेचं आयोजन साई येथे करण्यात आलेलं आहे. प्रवेश फी असेल 5,500 रुपये. प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपये. द्वितीय पारितोषिक 25,000 रुपये. तृतीय पारितोषिक असणार आहे
ते 12,000 आणि चतुर्थ पारितोषिक असणारे आहे 12,500 रुपये. जर या स्पर्धेमध्ये कोणाला सहभाग घ्यायचा असेल तर त्याने तर या दोन्ही क्रिकेट संघ बघा साही क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी शिवकर या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजशी संपर्क साधायचे बघा. आयोजक चिंतामणी शेळके यांच्याशी आपण संपर्क साधायचे आहे. थैंक्स रोशन. तो चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल काफी कड़ा संघर्ष मुकाबला किंजल ट्रॉफी का आज का पहला दिन और पहले दिन का ये मैच खेला जा रहा है साई विपक्ष शिवकर 11 क्रिकेट टीम के बीच में. यानी कि शिवकर क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्ले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था निश्चित रूप से शाही 11 क्रिकेट टीम को. और शाही 11 क्रिकेट टीम ने यहाँ पर बल्लेबाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर में 55 रन ठोकर 56 रनों का लक्ष्य यहाँ पर जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम के सामने यहाँ पर लक्ष्य खड़ा किया है. जय मल्हार शिवकर क्रिकेट टीम के कप्तान आप शीघ्र यहाँ पर आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजिए. शिवकर क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. अतिशय प्रेक्षणीय क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो. जानमांग क्रिकेट संघ पाली बी खुर्द यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्वर्गीय सुरेश बुवा शेळके यांच्या स्मरणार्थ किंजल ट्रॉफी पर्व आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने. आणि या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवसाचा प्रथमचा सामना आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने. जय मल्हार तिरंगा शिवकर विपक्ष इथे आई एकविरा साही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आपला सामना आपण इथे खऱ्या अर्थाने पाहतो. सलामीची जोडी मैदानामध्ये लगेच दाखल व्हायची बघा. पहले बल्लेबाजी करते हुए आई एकविरा साही क्रिकेट टीम ने 55 रन ठोकर 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर हम देख रहे आरंभिक बल्लेबाज जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज सब मैदान के अंदर देख रहे. आरंभिक बल्लेबाज प्रेम गायकवाड और बिल्कुल दूसरे बल्लेबाज संदीप जल्द से शीघ्र अंपायर द्वारकानाथ स्वर्गीय मैन फ्रॉम बेलवली संडी पालकर मैन फ्रॉम केवाले शीघ्र खेल स्टार्ट करे. तर स्टार्ट करायचे बघा. सामन्याला आपण सुरुवात करूया. खेल स्टार्ट किया जाएगा. आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे हैं निश्चित रूप से आरंभिक बल्लेबाज संदीप पाटिल और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज प्रेम गायकवाड़. आरंभिक गेंदबाज है निखिल मोकल अपनी पहली और शाही 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से पहले और फेंकने के लिए तैयार प्रगति पथ पर हम देख रहे हैं. आरंभिक बल्लेबाज से निश्चित रूप से यहाँ पर संदीप पाटिल जो बहात के बल्लेबाज है पहली ओवर के यहाँ पर पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. निश्चित रूप से गेंदबाज साहिल निखिल ये देखिए इस बार बिल्कुल बल्ले का पेस खोला. 1 बाउंस गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. थैंक्स डीजे मास्टर. 4 रन के मदद से संदीप अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए संदीप ने अपना खाता खोला. टीम की रन संख्या यहां पर बनती हुई निश्चित रूप से जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पे यहां पर 4. गेंदबाजी के लिए शाही यहां पर निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार. निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखिए और दी विकेट मारा करे. गेंद हवा में डाउन द फील्डर और इसी के साथ संदीप पाटिल के पारी का अंत होता हुआ संदीप के पारी की समाप्ति हुई. 4 रन का योगदान देकर
ये तिरंगा शिवकर 11 क्रिकेट टीम को 4 रन का योगदान देकर संदीप लौट रहे और ये पहला करारा झटका। आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर हे बघीर पामाव अगदी खोल्यावर आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर हे बघीर पामाव अगदी खोल्यावर आज गुलाला उडविन माय तुझे देवनावर सारी नेसून हिरवी हरण आई गज बसली डोंगरावर तुझा मैना थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी के साथ ये पहला विकेट के यहाँ पर मैदान से बाहर लौटते हुए निश्चित रूप से बाहर के बल्लेबाज संदीप ने जिस तरह रोशनी की बात करें, शुरुआत काफी यहाँ पर धुआंधार शुरुआत की थी, चौके के साथ बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल किया था। पहली गेंद हमने देखी थी बिल्कुल स्वेलिक सीमा रेखा के बाहर यहाँ पर गेंद का सम्मान किया था 4 रन के साथ, लेकिन उसके बाद में ज्यादा देर तक विकेट पर नहीं रुके, लौट रहे, बिल्कुल लौट चुके, आउट होकर एक बार फिर से निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से बीट किया निश्चित रूप से प्रेम गायकवाड़, काफी बड़ा नाम है शिवकर 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, लेकिन गेंदबाज का भी जिक्र करना होगा निखिल मोकल जो साई 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से गेंदबाजी कर रहे, क्या तेज तरार गेंद फेंक रहे। इससे पहले गेंद थोड़ी धीमी फेंकी थी, गेंदबाजी में थोड़ा सा वेरिएशन नजर आया, तेज तरार गेंद फेंकी। ये देखिए ग्राउंड शॉट के लिए ऑन ड्राइव, कोई रन लेने का मौका नहीं है, एक सफल गेंद की समाप्ति निश्चित रूप से यहाँ पर यह गेंदबाज से निखिल द्वारा अभी भी रुका हुआ स्कोर है। या तिरंगा जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पे 4। याच्यानंतर जी लढत असेल बघा, उसरणे क्रिकेट टीम के कप्तान आणि आजिवले क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायच्या बघा, सुदर्शन संघनायकांनी यायच्या नाणेफेकीसाठी अभी भी रुका हुआ स्कोर यहाँ पर शिवकर 11 क्रिकेट टीम का 4, गेंदबाजी के लिए निखिल तैयार। ये देखिए तेज तरार गेंद, रफ्तार से एक बार फिर से बीट किया गेंदबाज निखिल मोकल ने, सामने बल्लेबाज कौन भूलेगा दोस्तों, यह शिवकर 11 क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा होनहार खिलाड़ी प्रेम गायकवाड़ लगातार निश्चित रूप से 3 गेंदे डॉट खेल चुके। हमारे साथी स्कोरर अर्शद भोईर चिंचपाड़ा में जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद इस जानकारी के लिए। निश्चित रूप से निखिल मोकल चिंचपाड़ा पैवेलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार। ये देखिए क्लीन बोल्ड, कमाल की गेंदबाजी, शानदार, और ये अंडर 19 के हीरो दोस्तों, क्या कमाल दिखाई प्रेम गायकवाड़ के पारी का अंत। हॅलो थँक्यू डीजे। तर इथे उसरणे संघाचा संघनायक दाखल झालाय, गावदेवी आजुली संघाचा संघनायक सुदर्शन गायकर आपण तात्काळ यायचंय, हा शेवटचा अंतिम कॉल असेल आपल्याला आजुली संघ। थैंक्स। ओवर की समाप्ति हो चुके, 1 ओवर की समाप्ति के बाद जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की शुरुआत यहाँ पर टीम की रन संख्या बन चुकी है 1-2 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पर 4। क्या कमाल की गेंदबाजी की एक विराट शाही 11 क्रिकेट क्लब, शाही 11 क्रिकेट टीम के गेंदबाज, आरंभिक गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, काफी तेज तरार गेंदबाज है यहाँ पर निखिल मोकल। हमारे साथी स्कोरर चिंचपाड़ा गांव के हर्षद भोईर हमें जानकारी देते हुए कि निखिल मोकल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 4 रन और 2 मात्र सफलता, 2 महत्वपूर्ण सफलता। आउट होने बल्लेबाज संदीप पाटिल यहाँ पर 4 रन का योगदान दिया, चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन ज्यादा देर तक अपने टीम के लिए योगदान नहीं देख पाए। उसके बाद में जिस बल्लेबाज के ऊपर शिवकर क्रिकेट टीम हमेशा निर्भर करती है वो बल्लेबाज प्रेम गायकवाड़ भी 0 पर आउट होकर पैर में लौटे। अब मैदान के अंदर पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी, बागडोर होगी नैनेश्वर और दूसरे बल्लेबाज फैयाज शेख, आक्रामक बल्लेबाज है फैयाज। ज्ञानेश्वर भी काफी आक्रामक यहां पर बल्लेबाज माने जाते हैं। नए गेंदबाज हम देख रहे प्रतीक गेंदबाजी के लिए, प्रतीक मोकल गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट मारा करेंगे। ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई बोनस के रूप में इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से यहां पर जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 2 विकेटों के नुकसान पे यहां पर 5। हमारे साथी स्कोरर हर्षद में जानकारी देते हुए कि पहली वाइड गेंद करार। ये देखिए धीमी गेंद थी, रफ्तार से बीट किया
बल्लेबाज को दिशा देकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल दिशा के साथ खेलना चाहते थे, शॉर्ट गली के रीजन में गेंद को फेंकना चाहते थे, यहाँ पर खेलना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे ज्ञानेश्वर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई निश्चित रूप से गेंदबाज प्रतीक मोकल द्वारा, प्रतीक रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेलते, यहाँ पर बिल्कुल एक खिलाड़ी खेलेगा दोस्तों रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए, बिल्कुल उन्हें चॉइस किया है और उनके पास क्षमता है। पहले मैच में छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन ज्ञानेश्वर को रोशन कौन भूलेगा। प्रेम गायकवाड़ के बाद शिवकर 11 क्रिकेट टीम की नैया को कौन पार लगाता है, कौन संभालता है, तो मात्र बल्लेबाज से ज्ञानेश्वर। तो एक तरफ हम देख रहे हैं फैयाज को देख रहे हैं दोस्तों, ये खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, कई मर्तबा हमने पारी देखी है। ये गेंद थोड़ी यहाँ पर सिली मिड ऑफ के रीजन में गेंद को ड्राइव किया, धीमी गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, सम्मान किया, इसे एक रन की मदद से ज्ञानेश्वर अपने पारी का श्री गणेश करते हुए अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या यहाँ पर एग्रेशन होती हुई जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की 2 विकेट के नुकसान पे 6। हमारे साथी स्कोरर हर्षद हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए मैन अंपर हम देख रहे यानी कि द्वारकानाथ सर के सर मैन फ्रॉम बेलवली, स्वेल लेग अंपर हम देख रहे शांडिप पालकर सर, यानी कि शांडिप पालकर काफी बड़ा डांसिंग अंपर के नाम से यहाँ पर अंपायर जाने जाते हैं। केवल गांव के सुपुत्र, स्वागत है आपका। प्रतीक गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट फैयाज के लिए। ये देखिए इनसाइड लगी, अंपायर द्वारकानाथ सर के सर की उंगलियां आसमान में, बिल्कुल धीमी गेंद थी, टॉप एज लगा सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ फैयाज की पारी का यहाँ पर पारी समाप्ति होती हुई। थँक यू महागुरु। इथे टॉस पाहायला मिळेल। सन्माननीय अनंताजी माधू शेलके पाली या ग्रामस्थांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। एका बाजूला असेल आजिवली त्यांच्या विरोधामध्ये केलेले उसाटणे आणि या दोन संघनायकांमध्ये इथे टॉस का बॉस कोण ठरेल। एका बाजूला आजिवली त्यांच्या विरोधामध्ये खेळेल इथे उसाटणे। सन्माननीय अनंत माधू शेलके यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस इथे जिंकलाय। टॉस का बॉस इथे आजिवली। पहा इथे पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर आजिवली संघ आपला निर्णय काय असेल। फील्ड फर्स्ट पहिल्यांदा फिल्डिंग घेतल्यानंतर आपल्या कुठल्या गोलंदाजावरती पूर्णपणे दारोमदार असेल। 4 गोलंदाज आहेत आमच्याकडे। बेस्ट ऑफ लक सुदर्शन। इथे असतील उसाटणे संघ। पहिल्यांदा गोलंदाजी असेल आजिवली संघाची। फलंदाजी करत असताना आपली कशी फलंदाजी असेल। फलंदाज तसे सध्या समीर फुल फॉर्म मध्ये आहे। आज उसाटणे संघाचा विचार केला तर आज तुम्हाला खूप काही शुभेच्छा असतील या मॅच दरम्यान। तर आपले गोलंदाज कुठले असतील यांच्यामध्ये खूप काही क्षमता असेल। विशाल समीर। बेस्ट ऑफ लक। खूप काही लॉंग वरून इथे बिलॉंग करतो उसाटणे संघ आणि या स्पर्धेमध्ये खूप काही शुभेच्छा असतील। उसाटणे बनाम इथे खेळेल आजिवली। दोन्ही संघटकांना खूप काही शुभेच्छा। ये गेंद ऑफ स्टंप से कभी बाहर, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई, प्रतीक अपने दिशा में भटकते हुए, बिल्कुल गेंदबाज तो काफी अच्छा है लेकिन ये गेंद थोड़ी बाहर गई ऑफ स्टंप से और अंपायर का यहाँ पर इशारा आया, वाइड गेंद करार। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, यानी कि 7 जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य, काफी बड़ा टारगेट होगा। ये गेंद हवा में फाइनल के रीजन में गेंद जाती हुई, काफी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। 2 रन के मदद से संदेश अपने पारी की शुरुआत करते हुए संदेश ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या बनती हुई यहाँ पर जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पर 9 जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। 55 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है, तो कम से कम यहाँ पर 1-1 रन सिंगल्स के ऊपर, सिंगल से काम नहीं बनने वाला है बीच में बिल्कुल। लेकिन जहां तक सवाल है ज्ञानेश्वर है, संदेश प्रतीक गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट मारा करेंगे, सामना करेंगे संदेश। ये देखिए रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से बीट किया, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पे, यानी कि 9। इस ओवर की बात करें तो बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर हमें जानकारी देते हुए कि इस ओवर में रन आए 5, एक बल्लेबाज को यहां पर आउट किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद शिवकर 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 3 विकेटों के नुकसान पे 9, जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य होगा। तो चलते हैं डीजे मास्टर के पास। आई माझी कोणाला पावली गो, आई माझी कोणाला पावली। थैंक्स डीजे मास्टर। और जीतने के लिए अभी 18 गेंदें बची और 46 रन चाहिए।
जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम को आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई पहले यहाँ पर और के हीरो रह चुके दोस्तों। पहले स्पेल में बिल्कुल 4 रन खर्च किए थे। गेंदबाज निखिल मोकल ने 2 बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया था, लेकिन कौन भूलेगा ज्ञानेश्वर को, कौन भूलेगा दोस्तों। ये खिलाड़ी के पास काफी बड़ी क्षमता है, ये खिलाड़ी ताकतवर खिलाड़ी है और ये जब तक मैदान में तब तक अभी भी शिवकर 11 क्रिकेट टीम काफी सुरक्षित है। लेकिन जहां तक सवाल है गेंदबाज निखिल मोकल की गेंदबाजी का, ये देखिए नजाकत दिखाने की कोशिश की थी, बैकफुट पर गए, शॉर्ट गली के रीजन में गेंद को ड्राइव किया, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात थे। जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पे 10। आउट होने वाले बल्लेबाज निश्चित रूप से पहले आउट हुए थे, यहाँ पर संदीप और प्रेम, और उसके बाद में निश्चित रूप से फियाज, यहाँ पर फैयाज शेख आउट होकर पैर में लौटे। आप पूरी बागडोर होगी ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, और ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक तेज तरार साझेदारी बनती है, तो इस मैच में लौटने का मौका है, वापसी करने का मौका है शिवकर क्रिकेट टीम के पास। ये देखिए तेज तरार स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद है दूसरी के मांग, लेकिन ज्ञानेश्वर को ये जोखिम नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते ज्ञानेश्वर। 1 रन मिला और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई शिवकर 11 क्रिकेट टीम की 3 विकेट। नो गेंद करार करते हुए अंपायर बीमर के तौर होगी, बिल्कुल बीमर, बिल्कुल यहाँ पर 130 निश्चित, सॉरी, और यहाँ पर मौका है बल्लेबाज के पास, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा गेंद मिलती है और बल्लेबाज के पास एक मौका भी मिलता है। इसी के साथ टीम की रन संख्या बनी यहाँ पर 12 रन संख्या बनी, जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। चौवन रन बनाकर 55 रनों का लक्ष्य है। ये 56 रनों का बिल्कुल स्कोरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई, एक बार गेंद जा रहे हैं लिमिट ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा आसानी के साथ, और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या बनी यहाँ पर निश्चित रूप से तिरंगा शिवकर 11 क्रिकेट टीम की 13, जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर शाही क्रिकेट टीम ने 5 ओवर में 55 रन ठोके थे और जीतने के लिए शिवकर क्रिकेट टीम के सामने 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। तो ये ओवर बिल्कुल निर्भर करेगी मैच का जीत या हार का फैसला, यानी कि इस ओवर में बिल्कुल सभी निर्भर होगा कि कौन सी टीम जीत के और अग्रसर होगी। निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे संदेश। ये देखिए तेज तरार गेंद जरूर थी, गेंद गई सीधा फाइनल क्षेत्र में, अंपायर का इशारा आया, 22 का अतिरिक्त 4 रन मिले। इसी 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या शिवकर 11 क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पे 17। थैंक्स डीजे मास्टर। 4 रन अतिरिक्त मिले, अतिरिक्त रन संख्या के साथ जय मल्हार शिवकर 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पे 17। आप जीतने के लिए हम देख रहे 15 गेंदें बची है और 39 रन चाहिए, 39 रन चाहिए जीतने के लिए। सफर काफी लंबा है। ये देखिए इस बार गेंद को खेला, ऑन ड्राइव खेला, बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरे के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे, काफी बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन 1 रन मिला। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई यहाँ पर शिवकर 11 क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पे 18। आप जीतने के लिए 14 गेंदें बची है और जीतने के लिए 38 यानी कि 38 रन चाहिए। 1-1 से काम नहीं बनने वाला। ज्ञानेश्वर इसमें रनों की गति बढ़ेगी। निखिल का जिक्र करना होगा, शानदार गेंदबाजी कर रहे, लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए गेंदबाजी में त्रिवेणी संगम नजर आता हुआ काफी कमाल की गेंदबाजी निखिल द्वारा सामना करेंगे। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, शातिर गेंदबाजी, बल्लेबाज के कमी को परख कर गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बल्लेबाज ने इस सोचना चाहिए कि गेंदबाज किस दिशा में गेंदबाजी कर दें।
शायद अब 13 गेंदे 38 रन, सफर काफी लंबा है। इस ओवर की आखिरी गेंद यानी कि अंतिम गेंद बचे निखिल की। निखिल गेंदबाजी के तैयार, सामना करेंगे ज्ञानेश्वर। एक आक्रामक बल्लेबाज है, क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। ये देखिए गेंद को खेला है, ऑन ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद जाती हुई दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। इन 2 रन की मदद से जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी। और की समाप्ती पाणी घेऊन जायच्या मैदानामध्ये। और की समाप्ती यहाँ पर 3 ओव्हर की समाप्ती, 3 ओव्हर की समाप्ती के बाद जय मल्हार तिरंगा शिवकर 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 3 विकेटों के नुकसान पे 20। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। थँक्स डीजे मास्टर। इथे आपण रॉयल एंट्री पाहतो मित्रांनो, दोस्तीच्या दुनियातील 2 राजमानसं आपण इथे पाहतो, संकेत निगुगर पाली, प्रणय भोईर आणि यांचं इथे आगमन होत आहे। राजेश पाटील यांचा मी मनपूर्वक इथे स्वागत करतो। जिंकण्यासाठी मात्र आता शौक बघा, 12 चेंडू 12 गेंदे बची और जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। राजेश पाटील आपण स्टेजवर यायच्या बघा, आपलं स्वागत आहे राजेश। बिल्कुल नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, उसर ने विपक्ष अज्जुली क्रिकेट टीम के बीच में यहां पर मैच खेला जाएगा। काफी संघर्ष भरा मुकाबला। चिंचपाडा गावातील ग्रामस्थ आणि पाली गावातील ग्रामस्थ इथे उपस्थित असतील तर आपण स्टेजवर यावं, आपलं स्वागत आहे। इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर हर्षद हमें जानकारी देते हुए कि इस ओवर में निखिल ने रन खर्च किए, निश्चित रूप से रन खर्च किए 11, कोई सफलता नहीं मिली और कोई मिलाकर निखिल मोकल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 2 ओवर्स 15 रन और 2 मात्र सफलता। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे बची है और जीतने के लिए 36 रन चाहिए। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई एकवीरा साई 11 के दृष्टिकोण से अब नए गेंदबाज हम देख रहे हैं, नए गेंदबाज चेतन मोगल और सामना करेंगे निश्चित रूप से संदेश। संदेश सिंगल्स या सिंगल्स के ऊपर काम नहीं बनने वाला है, एक सिंगल्स या डबल्स के ऊपर काम नहीं बनने वाला है। रनों की गति बढ़ेगी और ये ओवर निर्भर करेगी मैच का हार या जीत का फैसला कि कौन सी टीम जीत के और यहां पर एग्रेसर होगी। ये देखिए बिल्कुल एक ही रन मिलेगा, कमाल की फील्डिंग, कमाल का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने में रहा फील्डर द्वारा। 1 रन मिला, टीम की रन संख्या बनी 21। आप जीतने के लिए गेंदे बची है यहाँ पर 11 और जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता शिवकर 11 क्रिकेट टीम को। लेकिन जब तक मैदान में ज्ञानेश्वर है तब तक टीम अभी भी काफी जीत की उम्मीद है। लेकिन ये देखिए शानदार गेंदबाजी, साई 11 क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का जिक्र करना होगा दोस्तों। पहले गेंदबाजी की थी निखिल मोकल ने, क्या कमाल दिखा था पहले स्पेल में, पहले ओवर में 4 रन के बिल्कुल 4 रन के भीतर दोनों बल्लेबाजों को घर का रास्ता दिखाता। अब इन्हें गेंदबाज हम देख रहे चेतन की गेंद अपने दिशा में भटके चेतन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर द्वारकानाथ स्वर्गीय सर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी और इसी 1 रन की मदद से यहां पर शिवकर क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 22, 3 विकेटों के नुकसान पे चेतन। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, वही दिशा में गेंद फेंकी, कमाल की गेंदबाजी। रोशन यहां पर हम देख रहे हैं निश्चित रूप से गेंदबाज काफी थोड़े दबाव, बल्लेबाज दबाव में यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर मात्र गेंदबाजी तेज तरार हो रही है। ये देखिए इस बार गेंद को खेला, फॉलो थ्रू के रीजन में 1 रन मिलेगा, 1 से काम नहीं बनने वाला। टीम की रन संख्या जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की इसी 1 रन की मदद से 23। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण है, समीकरण बनाए 8 गेंदे और 33 रन चाहिए, यानी कि 33। सफर काफी लंबा है, आपके सामने समंदर खड़ा किया है तो आपकी नैया भी तेज गति से दौड़नी चाहिए। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। रोशन देखो गेंदबाजी में क्या वेरिएशन है, हालांकि पहले गेंदे धीमे फेंकते, कभी गेंदे तेज फेंकते। ये गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई, थोड़ी धीमी गेंद थी, बाउंस कम था गेंद में, सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद की समाप्ति, 7 गेंदे 33 रन। ये गेंद थोड़ी यहां पर लो फुल टॉस गेंद थी, डाउन द फील्डर। चेतन ने यहां पर कैच को लपक लिया, बल्लेबाज के यहां पर निश्चित रूप से
कैच यहाँ पर अच्छा प्रयास था चेतन का, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति निश्चित रूप से 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जय मल्लार शिवकर 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 3 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पर 23 आप जीतने के लिए गेंदें बची है 6 और 33 रनों की आवश्यकता। थैंक्स डीजे मास्टर, क्या कमाल की और फेंकी दोस्तों। चेतन का जिक्र करना होगा। ये चेतन है हमारे साथी स्कोरर हमें जानकारी देते हुए कि चेतन का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। 1 और 3 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को, शिवकर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को आजादी नहीं दी। यहाँ पर आक्रामक रवैया अपनाने की आजादी नहीं दी, बड़े स्ट्रोक खेलने की और आजादी नहीं दी, एग्रेसर होने की। यानी मात्र 3 रन खर्च किए। अब अंतिम ओवर बचे, 6 गेंदें बचे और यहाँ पर जय मल्लार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 6 गेंद में 33 रनों की आवश्यकता। नए गेंदबाज हम देख रहे, ये अनिकेत मोकल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप से काफी थोड़ी बाहर, अंपायर शांडी इशारा करते हुए वाइड गेंद करार। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी बोनस के रूप में इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से शिवकर 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पे 24। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 33 रन, 32 रन चाहिए। यानी कि अब नए गेंदबाज हम देख रहे हैं, यहां पर अनिकेत गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट अनिकेत। ये गेंद हवा में जरूर है, डाउन द फील्डर, मौका बनेगा और ये मौका बनेगा। यहां पर मौका बना, ज्ञानेश्वर के पारी समाप्ति हुई। ये 4वां विकेट अभी भी रुका हुआ स्कोर है तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम का, यानी कि 4 विकेटों के नुकसान पे 24। थैंक्स डीजे मास्टर। ज्ञानेश्वर के भी पारी समाप्ति हुई दोस्तों। पिछले साल हमने देखा था ये बाइकर खिलाड़ी, बाइकर विनर खिलाड़ी दोस्तों जबरदस्त फॉर्म में, लेकिन अभी या इस मैच में हमने आउट ऑफ फॉर्म में नजर आए। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 5 गेंदें बची है और अब 32 रन चाहिए। दूर वाले छोर से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है। गेंदबाज अनिकेत, सामना करेंगे नए बल्लेबाज मयूर। अनिकेत 5 गेंदे 32 रन, कभी कमाल की क्रिकेट, दबाव वाली क्रिकेट नजर आ रही है। ये देखिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अनिकेत अपने दिशा में भटके, दिशा से भटके, दिशा शून्य गेंदबाजी, दिशा इन गेंदबाजी, डॉट गेंद की यहाँ पर एक वाइड गेंद की समाप्ति हुई। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से यहाँ पर शिवकर क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 4 विकेटों के नुकसान पे 25। अब जीतने के लिए गेंदें बची है 5 और 31 रन चाहिए। 5 चंडू 31 धावांची गरज, 5 गेंदें बचे, 31 रन चाहिए। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, छक्के की आवश्यकता है और दी विकेट मयूर के लिए। मयूर ने इस बार सीधा बल्ले से खेला, गेंद गई डिप स्वेल एक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। टीम की रन संख्या बनी 6 के साथ जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पर 31। अब जीतने के लिए गेंदें बची है 4 और 25 रन चाहिए। 4 गेंदे 25 रन। मयूर ने आते ही चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया, कभी छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया और शिवकर क्रिकेट टीम की ओर से पहला छक्का। ये देखिए धीमी गेंद थी, थोड़े रफ्तार जरूर था गेंद में। डॉट गेंद की समाप्ति। आप 3 गेंदे और 25 रन चाहिए। 3 गेंदे बचे, 25 रन चाहिए। अनिकेत गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे मयूर। मयूर का जिक्र करना होगा, मेरे हिसाब से छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत की, लेकिन अब सफर काफी दूर है। ये गेंद हवा में जरूर है और इस बार सीधा गेंद को फेंक दिया,
लॉन्ग लेग से ऊपर से अंपायर का इशारा आया 6 रन। कारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गातई तुझेच भेटीसाठी गोवाई जीव माझा तळमळतई। थँक्यू टीचर। सन्माननीय आमचे मित्र निखिल बोपी कलाकार चिंचपडा आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। तो टीम के रन संख्या मनी छक्के के साथ 37 आप 2 गेंदे और 19 रन चाहिए। ये मयूर की कमाल, क्या बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। तीसरा छक्का आया मयूर के बल्ले से और इन छक्के की मदद से जय मल्हार तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पे यहां पर 43। बापांचा शिकला नाही शाला ना गेला उतनलं कमाल बापू घरी काम नाही कर ना पोरींचे मागं स्टँडला। थैंक्स डीजे मास्टर। अब अंतिम गेंद बची और 13 रन चाहिए। अभी भी मुकाबला बन सकता है दोस्तों। रोशन देखा था एक मुकाबले में कि एक मैच में ऐसा ही देखा था, एक गेंद 13 रन बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम जीती थी, यानी गेंदबाज ने 9 गेंद फेंकी थी, उसके ऊपर छक्का आया था और बाद में छक्का एक दागा था बल्लेबाज ने। ये देखिए आखिरी गेंद के ऊपर भी उड़ाया सीधा गेंद छक्के के लिए, छक्के के हैट्रिक जरूर बनी। मयूर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 4 छक्के दागे, मात्र हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ यहां पर साई 11 क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। साई 11 क्रिकेट टीम के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शिवकर क्रिकेट टीम के हार्दिक आभार। लाईनअप करून यायच्या बघा, लाईनअप करून यायचे आहे, या स्पर्धेची नियमावली आहे आणि मैदानामध्ये लाईनअप करूनच जायचे आहे।